चल बेटा, ये क्वेश्चन में क्या है, तो एक हमें रिंग दी है जिसका मुझे चार्ज दिया है, कितना है, तो कैपिटल क्यू। तो इसका मैं टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ले रहा हूं। इसकी रेडियस बेटा सपोज ए मैं ले रहा हूं, जो मुझे वैल्यू यहां पे दी है 10√2, लेकिन ये रेडियस अभी मैं ए के फॉर्म में ले रहा हूं। हमें क्या करना है, तो एक स्मॉल क्यू चार्ज लेना है जो सेंटर पे रखना है। अब सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स जो है जीरो होता है। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो सेंटर पे। हम क्या करेंगे, ये स्मॉल क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इस साइड। इस साइड हम प्रोजेक्ट करेंगे इसको। तो जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मान लो बेटा यहां पे आया, तो क्या होगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां पे जो चार्ज होगा उसका फोर्स इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होता है। बराबर। इसका भी एक वीडियो अलग से है कि अगर कोई पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे या फिर रिंग की एक्सिस पे रखते हो तो ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे क्रिएट होता है, इसका एक अलग से वीडियो है, तो एक बार वो चेक कर लेना। तो यहां पे क्या हो बेटा कि जैसे ही पार्टिकल आगे आया तो इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स आया। सेंटर पे पहले फोर्स नहीं था, पार्टिकल थोड़ा सा आगे आया तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया। बेटा याद रखो, जीरो फोर्स से अब थोड़ा सा फोर्स आया। पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उस पे इस डायरेक्शन का फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। चलो सेकंड पॉइंट, अगर यही चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो फोर्स जीरो होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग का जो फोर्स होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इंक्रीज नहीं होगा। यहां पे फोर्स जीरो है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स जीरो है। इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल क्यू चार्ज आगे बढ़ेगा फोर्स डिक्रीज नहीं। इसका मतलब है फोर्स इंक्रीज होता जाएगा ना, ऐसा नहीं है। क्या होगा, फोर्स इंक्रीज मैक्सिमम होगा एक डिस्टेंस पे, फिर वापस फोर्स डिक्रीज जीरो होने लगेगा। बराबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कोई स्मॉल क्यू चार्ज यहां पे आता है, मतलब कोई एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे इस पे फोर्स मैक्सिमम आ जाता है। क्लियर। तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ये फॉर्मूला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, के कैपिटल क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब x क्या है, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज, ए इसकी रेडियस। अभी यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है जहां पे रिजल्टेंट फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो x की एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। क्लियर। तो यही वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, x की कोई एक वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्लियर। तो x की एक वैल्यू के लिए E मैक्सिमम बना, तो वही x की वैल्यू के लिए मैं E का डिफरेंशिएशन लेने वाला हूं, जिससे मुझे बेटा इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हर एक x के लिए E मैक्सिमम नहीं हुआ, x की पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, तो वो ही एक x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, जो मुझे जीरो मिलेगा आंसर। चलो इसमें k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, इनको बाहर निकालो, d/dx। दोनों साइड बेटा मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लिया। अब ये तो जीरो होने वाला था, तो इसका आंसर है 0 by kq,
तो ये हो जाएगा 0। चलो सामने, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, d बाई डी एक्स, एक्स बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। तो ये है बेटा एक डिफरेंशिएशन की मेथड। डिफरेंशिएशन बेटा इसका कैसे करना है, ऊपर x है नीचे x है, इसमें आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल बोले तो इसको ऊपर लेकर आओ, फर्स्ट एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बेटा आप कोई ट्रिगो की मेथड अप्लाई कर सकते हो, बराबर। अभी मान लो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये ब्रैकेट को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2। चलो, तो फर्स्ट एज इट इज, बराबर। सेकेंड का डिफरेंशिएशन बोले तो -3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2 -1, ये होता है बेटा -5/2। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन आएगा d बाई डी एक्स। चलो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, जब पावर वाला टर्म आता है ना बेटा, तब पहले पावर के साथ डिफरेंशिएशन लेना है, इनटू ब्रैकेट का करना है। अगर ये डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल नहीं पता तो मुझे बोल दो बेटा, मैं इसके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने रिकॉर्ड करके रखे, बराबर। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2, एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। चलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -5/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -1। -3/2 -1 करो तो -5/2 हो जाएगा। यही था ना, पावर को आगे ले आओ, पावर में 1 माइनस करो, -3/2 -1। तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग लिखा। अब अलग लिखने का एक रीजन है, देखो इसका आंसर तो 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2, एंड यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2, ये कॉमन लेकर आप सामने डिवाइड कर सकते हो 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा बचा क्या, तो x इंटू -3/2, यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -1। चलो इंटू ए है रेडियस ऑफ द रिंग, वो तो थोड़ी ना चेंज होने वाली है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा हो जाएगा 2x। यहां पे तो कॉमन लेकर हमने डिवाइड कर दिया ना, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो 1 ले लो। ये वाला जो स्टेप है, इसमें आप 2 कट कर सकते हो, -3 था, इसको इस साइड लेकर आओ, एंड इसमें भी पहले ये पावर ब्रैकेट जो है ना, उसमें नेगेटिव पावर है। तो एक काम कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैं -3x², देखो -3x², ये जो ब्रैकेट में पावर नेगेटिव थी उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, तो x² प्लस a², नीचे लिख लिया मैंने, +1। इसको सामने लेकर आओ, तो 3x² बाय x² प्लस a² इज इक्वल टू 1। इसको सामने लेकर आओ, तो 3x² इज इक्वल टू x² प्लस a²। x² को इस साइड लेकर आओ, 2x² इज इक्वल टू a²। 2 को डिवाइड कर दो, x² इज इक्वल टू a² बाय 2, एंड स्क्वायर रूट ले लो, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/√2। ये बेटा आपको याद भी रख लेना है कि सेंटर से a/√2 इस साइड हो या फिर a/√2 इस साइड हो, a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, बराबर। यहां पे मैंने बोला है x इज इक्वल टू a/√2, ये याद रख लेना है। अच्छा, ये a डिस्टेंस मैंने किसके बदले अज्यूम किया था, 10√2 सेंटीमीटर के बदले, तो
x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिला ना, तो a की वैल्यू थी 10√2 बाय √2 कट करो, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट बेटा डायरेक्ट याद रख लेना, रिंग के सेंटर से a बाय √2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंटर से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो k कैपिटल Q x बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अगर फोर्स की बात करनी होती तो बेटा हम यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लिया ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, फोर्स होता है QE, तो सिंपल यहां पे एक और स्मॉल q ऐड हो जाता। क्लियर है?